साल बाद जाके महफल ते खुशकिस्मती नहीं कि हाले कल महफल हुई है, अज फिर सरकार की महफल। बच्चे जरा खामोश हो जाएंगे भी बेटा, बेटा बच्चे बस खामोश रहेंगे। बस सिर्फ एक गल है, वो अज अगर पल्ले पै गई तो इंशाअल्लाह मेरी अज की मेहनत जड़ी है सवारत हो जाए। एक आयत मुबारक में पढ़िए, उस तो पहले मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता। एहसान अत्तारी साहब ने माशाअल्लाह, ये वो सना खान ने जड़े हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ते ने ते शान ने नात। वरना अजकल जो सना खानी का लोगों ने हाल किया है तुसां नैट ते वेखिया, सोज दे नाल, गदास दे नाल, मुहब्बत दे नाल, अदब दे नाल, एहतराम दे नाल दिल ते सट वजदी है जो सरकार का नाम लेंदा। मुहब्बत वाले लोग ने, ऐसे सना खाना का अदब करना चाहिए। माशाअल्लाह नकीब महफल कमाल दिलबाग आदम रब्बानी साहब, अब्दुल रज़ाक कादरी साहब, वसीम कादरी साहब, कारी अब्दुल हन्नान साहब और माशाअल्लाह कारी शाहद साहब तो साडे दिल की धड़कन ने माशाअल्लाह। लो जी गुफ्तगू शुरू करिए। तमाम सामीन और जिन्हों ने महफिल कराई है, नौजवान सारे बैठे, तुसी सारे नामा तो वाकफ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तो पहले दो लोग सन। एक ओ जेड़े खुदा नू बिल्कुल ही नहीं सन मानदे, वो कहंदे सन खुदा है ही नहीं, रब है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, गल ही खत्म। परवरदिगार कोई नहीं। और दूसरे वो कहते सन रब ते है, पर उसकी इबादत इतनी लाजमी है, इतनी जरूरी है कि ना बीवी की जरूरत है, ना बच्चों की जरूरत है, ना खाण की जरूरत है, ना पीण की जरूरत है, ते ना पाण की जरूरत है। किसी शय की कोई जरूरत नहीं। इनू आंदे ने रहबानियत, उन्हें फरार इख्तियार कर। ठीक है जी, कोई शय की जरूरत ही नहीं। किस्सा मुख्तसर। ओ बेटा ओ छोटे भाई बेटा बोलना नहीं, तुसी हैं बोलना नहीं। किस्सा मुख्तसर। एक ने आखरत वास्ते दुनिया नू छड़ दिता ते एक ने दुनिया वास्ते आखरत नू छड़ दिता। एक ने आखरत वास्ते दुनिया नू छड़िया, कहन लगे आखरत ही आखरत है, दुनिया की करना, दुनिया छड्डो दुनिया। गौतम बुद्ध पहुंच गया जंगलों दे विच, जाके रब नू लभन लग पिया, हर शय छड्ड के। लेकिन आखिरकार दोबारा वापस आ गया बंदियां दे विच। कहंदा सी दुनिया कख नहीं, और एक होवे जेड़े कहन लगे आखरत बिल्कुल नहीं। आखरत की शायद दुनिया में आए हैं, खाओ पियो मारो कुटो जुल्म करो जबर करो मार दो, औरतां ते जुल्म करो, बच्चियां ते जुल्म करो, सारियां ते जुल्म करो, जबर करो, जो मर्जी करो। क्यों? आखरत है ही नहीं। इत्थे आए हैं, खावांगे पीवांगे, मर गए ते मर गए, गल खत्म। ए ओ लोग ने जिन्हां ने दुनिया वास्ते आखरत नू छड़िया। ओ मालिक है, ओ खालिक। उन्हें वेख्या कि पूरी कायनात तजब्जुब दा शिकार हो गई है। किसी ने दुनिया वास्ते आखरत नू छड़ दिता,
किसी ने आखरत वास्ते दुनिया नू छड़ दिता। कोई कहता सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, आखरत कख नहीं। कोई कहता आखरत ही आखरत है, दुनिया कख नहीं। उन्हें आखरत वास्ते दुनिया छड़ी, कई दुनिया वास्ते आखरत नू छड़िया। ओ मालिक खालिक फरमाया मुसलमानों दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो करना, आवाज़े कुदरत है, इंसानियत घबराने की जरूरत नहीं। आपां हुण एक ऐसा नबी दुनिया ते भेजन लगे हां जेड़ा ऐसा नबी होएगा ना दुनिया वेखोगे ना आखरत वेखोगे। असी नबी ऐसा भेजांगे, रसूल ऐसा भेजांगे, वो दुनिया तो डरन वाले आखरत वास्ते, आखरत तो डरन वाले दुनिया वास्ते। जरा तवज्जो कर लो, नबी ऐसा आ रहे हैं, रसूल ऐसा आ रहे हैं, पैगंबर ऐसा आ रहे हैं, रसूल ऐसा आ रहे हैं, पैगंबर ऐसा आ रहे हैं। वो ऐसा रसूल होएगा, ऐसा पैगंबर होएगा जेड़ा दुनिया ते आवेगा, लेकिन काम ऐसे करके टुर जाएगा कि तुसी अपने आप दुनिया में टुरोगे तो आखिरत तुहाडी बढ़दी जाएगी। बिस्मिल्लाह नहीं समझे जेड़ा मैं जुमला दसना चाहता एक बार जरा फिर सुन। एक बंदे ने कि जिन्होंने दुनिया वास्ते आखरत में छड़िया। जरा मैं गुफ्तगू थोड़ी जी मुश्किल शुरू की है लेकिन समझ लियो थोड़ा जा। नौजवान अजकल का जो दौर है नेट का दौर, साडे मुसलमानों तबाही ला रहे हैं नौजवान। कदी अल्लाह वास्ते अल्लाह तो शक जी अल्लाह कहाँ है ही नहीं। अगर वो है आप कहते हैं कि जो चाहता है अल्लाह वही होता है, तो ऐसी नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह ने चाहा ही इतना नहीं। क्यों जी वही ऐसी गुनाह कीता है, अल्लाह ने चाहा ही। आप तो कहते हैं मौलाना साहब को जो अल्लाह चाहता है वही होता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अल्लाह के चाहने के बगैर कुछ नहीं होता। जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह के चाहने के बगैर कुछ नहीं होता। ये जहन में मुसलमानों नौजवानों के जहन में ये बात डाली जा रही है, तो मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो जो लोग कहते हैं कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, मैंने कहा सबसे पहले एक बात अपने जहन में रख लो कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, इसमें शक नहीं है, इसमें शक नहीं है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है, लेकिन जो अल्लाह चाहता है अल्लाह ने बता भी तो दिया है। मुसलमानों नौजवानों पढ़न केड़े पासे लाया, वो जो लिखा हुआ है साहब, जो लिखा हुआ है वही होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तेरा ये सवाल ठीक है। जो लिखा हुआ है वही होता है, जो अल्लाह ने लिखा है वही होता है। मैंने कहा बिल्कुल बात ये तेरी ठीक है, जो लिखा है वही होता है। अगर जो लिखा हुआ है वही होता है तो एक कदम और आगे बढ़ा। खालिक ने यह भी तो फरमाया है जो लिखा हुआ है वो होता है, लेकिन जो तू करता है वो भी तो लिखा जा रहा है। भाई मेरी बात समझ आ रही है? मैंने उर्दू इसलिए शुरू किया कि कोई दोस्त हमारे बैठे हुए हैं वो उर्दू समझते हैं थोड़ी सी, तो मैंने कहा भाई हर आदमी तक बात पहुंच जाए। ये समझ आ रही है? जो लिखा हुआ है वो होता है। बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल, गुमराह करने के लिए अच्छा बहाना है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। गुमराह कर रहा है और अपने गुनाह अल्लाह के खाते में गुनाह करके कहता है यही लिखा हुआ था। गुनाह करके कहता है यही लिखा हुआ था।
गुनाह करके कहता है ये लिखा हुआ था। मैंने कहा ये बात नहीं है जनाब, जो लिखा हुआ था उसका भी मैं बताता हूं, लेकिन जो तूने गुनाह किया है इसका एक और निजाम बना दिया गया है। ये एक और निजाम के साथ तेरे बात को चलाया जा रहा है और आवाज़ कुदरत आ चुकी है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तेरा एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है, तेरा एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है। ये भी सच है कि जो लिखा है वही होता है, और ये भी सच है जो तू कर रहा है वो भी लिखा जा रहा है। जो तू कर रहा, ये निजाम क्या है भाई? ये फॉर्मेलिटी है, ये बस ये कुछ भी नहीं है। और ये एक नेकियों वाला और एक नेकियों वाला और एक गुनाह वाला, नहीं ये नहीं। ये क्या हो गया? एक नेकियों वाला एक गुनाह ना भाई, एक नेकियों वाला एक गुनाह वाला नहीं, एक नेकी लिखने वाला, एक गुनाह लिखने वाला। एक नेकी लिखने वाला, किरामन कातिबीन। कातिबीन जनाब, ये लिखा जा रहा है और ऐसा लिखा जा रहा है कि जब तू उठेगा ना माशर में तो पूरी किताब होगी, आवाज आएगी इक़रा किताबक, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। भाई पढ़, ये तेरी किताब, ये और मेरी नहीं, कि जो मैंने लिखी है वो नहीं। इक़रा किताबक, ये काफ ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? इक़रा किताबक, ये तेरी किताब है, पढ़। ये तूने लिखवाई है। अजीब बात है, नेकी करते हो तो अपना नाम लेते हो। हमने किया, पंखे हमने लगाए और ये सफ़े हमने बिछवाई और प्लस्तर हमने करवाया और गरीबों को खाना हमने खिलाया, यतीम के सर पे हाथ हमने रखा, नमाज हमने पढ़ी, रोजा हमने रखा, तहज्जुद हमने पढ़ी, रुकू हमने किया, सजदा हमने किया, क़याम हमने किया, तिलावत हमने की और नेकी के रास्ते में हम निकले। नेकी हमने की, गुनाह अल्लाह ने करवाया। नेकी हमने की और गुनाह, वाह साइंस तेरी किस्मत पे कुर्बान, वाह साइंस। हमारे नौजवान जो लोग हैं कहते हैं जी क्या हुआ? भाई अल्लाह ने लिखा हुआ है तो वही होगा। मैंने कहा बिल्कुल वही होगा, वही होगा जो इल्म इलाही में है, और इसे ही तकदीर कहते हैं। तकदीर किसे कहते हैं? परेशान तो नहीं हो गए? मुश्किल मौजूद तो नहीं? किसे कहते हैं? अल्लाह के इल्म को तकदीर कहते हैं। अपना गुनाह अल्लाह पे डालने की कोशिश ना कर कि जो अल्लाह ने चाहा वो हमने किया। अल्लाह ने चाहा था तो हमने गुनाह किया, क्योंकि अल्लाह ने लिखा जो हुआ है। मैंने कहा बात सुन, अगर कोई बात लिखी हुई हो, कोई बात लिखी हुई हो तो उस बात को लेकर हम किसी पे पर्चा करवा सकते हैं। कोई बात पे लिखी हुई नहीं, आप ऐसे नहीं समझेंगे। कारी साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये बुजुर्गों, कारी साहब बैठे हैं यहाँ पे, हकीम साहब हैं, और मैं अपने भाई को लेके आता हूँ, कारी साहब इसको चेक कीजिए। कारी साहब इसे चेक करते, मामला बहुत खराब है। कारी साहब ने चेक किया है, मामला बड़ा खराब। और
चेक करने तो बाद दवाई दे दी, चला गया। अब जब ये चला गया, मैंने अपने भाई को लिया और चला गया। कारी साहब ने पीछे से एक डायरी निकाली और ऊपर लिख दिया, इस आदमी के हालात बड़े खराब हैं, तबीयत बड़ी खराब है, ठीक 2 महीने के बाद ये आदमी मर जाए। कारी साहब ने क्या किया? लिख लिया। किसको देखकर? उसके हालात को देखकर क्या किया? लिख लिया कि ये आदमी अब चेक हो चुका है, दवाई भी इसे दे दी है, लेकिन 2 महीने के बाद ये मर जाएगा। अब 2 महीने हो गए और वो आदमी, वो भाई मर गया। और मैं आया कारी साहब के पास, इनकी डायरी को खोला और ऊपर देखा हुआ था, लिखा हुआ था कि 2 महीने के बाद ये आदमी मर जाएगा। मुझे बता, ये कारी साहब ने लिखा हुआ था इसलिए मरा? कारी साहब को पता था ना ये मर जाएगा? इनको पता था ये मर जाएगा या इन्होंने लिखा इसलिए मर गया? नहीं सर, भाई इन्होंने लिखा हुआ था इसलिए मरा, इन्होंने लिखा हुआ था इसलिए मर गया? नहीं नहीं, वो अपनी बदअमली की वजह से मरा। उसे जो दवाई दी थी उसने वो अच्छे तरीके से खाई नहीं। कारी साहब को पता था ये आदमी शुगर का मरीज है, ये रसगुल्ले खाएगा, ये मिठाई खाएगा और ये मीठा खाएगा, ये चीनी खाएगा और 2 महीने के बाद मर जाएगा। हजरात मोहतरम तवज्जो करना, अगर वो मीठा ना खाता तो ना मरता, क्योंकि कारी साहब ने जो लिखा हुआ था वो इसकी बीमारी को देख के लिखा हुआ। कारी साहब के इल्म में था, कारी साहब के इल्म में था कि ये मर जाएगा। लेकिन मैं कहूं कारी साहब, मैंने आप पे पर्चा करवाना है। हकीम साहब है, मैंने आप पे पर्चा करवाना है। क्यों? इसलिए कि आपको पता था 2 महीने के बाद मेरा भाई मर जाएगा। तुझे कैसे पता चला? डायरी में लिखा हुआ था, लिखा हुआ था भाई, लिखा हुआ था तो मैंने मारा। वो क्यों मरा? अपनी बदअमली की वजह से। अगर किसी आदमी कोई परेशानी आ गई तो ये इल्मे इलाही में था, इल्मे इलाही में था, वो अल्लाह है। ये मौजू थोड़ा जा मुश्किल है, जरा तवज्जो करें। हुन मैं गल बिल्कुल आसानी नाल समझा देता हूं, क्योंकि छेड़ गई है तो मैं समझ, मैं छेड़ना नहीं चाहता, ये पता नहीं क्यों छेड़ना, यकीन करो छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो छेड़ गई। जरा तवज्जो करना, ये अल्लाह हर जगह पे मौजूद है, अल्लाह हर जगह पे मौजूद है, हर जगह। जब वो हर जगह पे मौजूद है तो जाहिर है सबको देख रहा है, सारे नु देखता पे, हर जगह ते मौजूद है। एक जुमला और सुन लो, अल्लाह हर जगह ते मौजूद है। पूरी कायनात अल्लाह दे कब्जा कुदरत दे अंदर, पूरी कायनात अल्लाह हर जगह ते मौजूद है। हर जगह में नहीं, ओ भाई में नहीं। ये देखो जी, 10 का नोट है, दिखाओ जी, ये 10 का नोट है, जरा तवज्जो करना है। ए मेरी जेब दे विच या मेरे हाथ दे विच ए मैं 10 रुपए दे पुछां 10 रुपए नु भी मैं किथे हां, ए की कहेगा कि ए पूरे ते की है मौजूद है। ए मेरा हाथ 10 रुपए दे पूरे ते मौजूद है, पूरे 10 रुपए ते मौजूद है। ए हाथ की है, मैं पूरे 10 रुपए ते की हां मौजूद हां, मेरे हाथ दे विच है जनाब, पूरे 10 रुपए ते मैं मौजूद हां। 10 रुपए में नहीं, मैं 10 रुपए दे विच नहीं, 10 रुपए दे मौजूद है मैं पूरी कायनात दे विच, यानी पूरी कायनात अल्लाह दे कब्जा कुदरत दे विच। हुण बंदा लभदा फिरदा है, ये अल्लाह
तुसी कहंदे हो मौलवी साहब जर्रे जर्रे में अल्लाह है, जर्रे जर्रे में अल्लाह है, पत्ते पत्ते में अल्लाह है, टाली टाली में अल्लाह है। मैंने कहा तवज्जो कर, बिल्कुल ठीक है, लफ्ज़ पंजाबी लफ्ज़ है, इच कोई शक नहीं, कह सकते हो, क्योंकि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी अलिफ अल्लाह ते चम्मे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हूं, नफी असबाद दा पानी मिलिया। वो होर गल है, वो होर गल है, तवज्जो करना। अल्लाह पूरी कायनात में कहीं नहीं समा सकता, मोमन दे दिल विच आ जाए, दिले मोमन में शिकस्ता, ए शिकस्ता दिल है ना, इन्हू कहंदे ने टुटिया होया आईन। हज़रात तवज्जो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हुण तुसीं जरा तवज्जो है करनी है कि ये तो सानू पता चल गया अल्लाह हर जगह ते मौजूद है, तो फिर भी असीं की करने हैं अल्लाह दे सामने गुनाह करने हैं, कदे वो करने हैं गुनाह। अगर अल्लाह वालियां दे कोल जाइए ना, वो यकीन करो, ए नौजवानों यकीन करो, वो विखा दिंदे, वो विखा दिंदे ने। एक मादा परस्त दुनिया, मादी दुनिया, इतना अल्लाह से दूर किया हुआ मादा परस्त दुनिया, मादा मादा बिल्कुल यकीन ही खत्म। वही शय नजर आती जिहड़ी ठोस होवे, लेकिन साडा अकीदा ला मौजूद है इल्लल्लाह। इस कायनात के अंदर कोई शय नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मन आरफा नफ्स नफ्स फकद आरफा रब्बहू, फरमाया अपने आप ਨੂੰ पहचान, जिन्हें अपने आप ਨੂੰ पहचान लिया उन्हें रब ਨੂੰ पहचान। और वो मालिक दे बारे विच जेड़े लोग तज़ब्ज़ुब दा शिकार सन ना, उस जगह ते अल्लाह ने फिर अपने नबी नूं भेजा, फरमाया जा सोना जा जाके उन्हां नूं दस कि वो मालिक है। या अल्लाह अगर वो पुछण वो मालिक कैसा है, फरमाया कुछ होर कहण दी जरूरत नहीं, सिर्फ इन्ना ही आखी मेरे वाल वेखो, अगर मैं ऐसा हां ते वो कैसा होएगा। अगर मैं ऐसा हां ते वो कैसा होएगा। सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। हुस्ने मुस्तफा को देखकर सोचती तो होगी ये दुनिया कि वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर। शबे महराज यही तो हुआ, आवाज़े कुदरत महबूबा आसमानों की बुलंदियों पे सोना आ, आसमाना दिया बुलंदियां ते आ जा। लो जी हुण बिल्कुल तुहाडे मियार दे मुताबिक मैं 2-4 मिनट लान लगा ताकि जेडे लोग सोची पे सन कि कारी साहब किधर तुर पे ने, हुण जरा तवज्जो करियो। फरमाया सोनिया आसमाना दियां बुलंदियां ते आ जा। या अल्लाह आसमाना दियां बुलंदियां ते आके की करना है, फरमाया आसमाना दियां बुलंदियां ते आ। ए आने वाला महीना रजब दा महीना, शबे महराज दा महीना, महबूब दी अजमत दा महीना, शान दा महीना, मर्तबे दा महीना, बुलंदी दा महीना। फरमाया सोनिया आसमाना दियां बुलंदियां ते तशरीफ लेके आ। परवरदिगार करना की है, अल्लाह नमाज लैन आवा, रोजा लैन आवा, हज लैन आवा, ज़कात लैन आवा, तलावत लैन आवा, कुरान लैन आवा। फरमाया नहीं नहीं, अज ना नमाज दी गल है, ना कुरान दी गल है, ना ज़कात दी गल है, या अल्लाह करना की है। फरमाया सोनिया आसमाना दियां बुलंदियां ते आ और मेरे सामने बैठ जा। अज रज रज के मैं तेनू वेख लवा, तू मैनू वेख ले। सोनिया आसमाना दिया बुलंदियां ते या अल्लाह की करना है। फरमाया आ मैं तुझे देख लूं। मैं तुझे देख लूं, भाई यही तो बात है। जो बात पंजाबी सुन लो, जेड़ी शान इबादत नाल हासिल नहीं ना होंदी, वो ज़ियारत नाल हासिल होंदी। जो
इबादत से, क्योंकि जो आसमाना दियां बुलंदियां ते जाना है ना, ओ माशर वाले दिन उथे की होना है, और नमाज रोजा हज ज़कात सब कुछ होएगा। नौजवानों जरा तवज्जो करना, जरा दिल दी तख्ती खोलो। दरवेश लाहौरी, मर्दे कलंदर, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आप ते कोल मौलाना मेरे वर्गा मुल्ला चला गया, जाके कहने लगा अल्लामा मेरी गल सुन ले यार, मैं कहना वा माशर दा मैदान लगेगा, उथे नमाज दा हिसाब होएगा, रोजे दा हिसाब होएगा, हज दा हिसाब होएगा, ज़कात दा हिसाब होएगा। दरवेश लाहौरी मर्दे कलंदर ने कहा मौलाना मेरी बात भी सुन ले, मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने तुझे सोचा है, मैंने तुझे देखा है, मैं बताना चाहता हूँ, तू कहता है नमाज का हिसाब होगा, रोजे का हिसाब होगा, हज का हिसाब होगा, ज़कात का हिसाब होगा। मैं तो कहता हूँ कि तू कहता है हिसाब के बाद किसी को जन्नत मिलेगी, किसी को दोज़ख मिलेगी। मौलाना मैं तो एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मिलेगी शायद को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा। बस इतनी बात की खातिर तेरा माशर बपा होगा। हम तो इतना जानते हैं हशर के दिन क्या होगा, हम उसको देखते होंगे, हमको देखता होगा। मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा। कुर्बान अल्लामा, मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा। बस इतनी बात की खातिर तेरा माशर बपा होगा। बस इतनी बात की खातिर तेरा माशर बपा होगा। अरे हम तो इतना जानते हैं हशर के दिन क्या होगा, हम उसको देखते होंगे। हम उसको देखते होंगे। वो अच्छा गल सुनो, मौलवी साहब नूं अकल लगड़ा है, मौलवी साहब ए किथों कढिया जे, ए किथों कढिया जे, ए देखण दिखाण वाला मामला किथों कढिया जे, ये किवें होएगा, वो साडे वाल किवें वेखेगा। मैं क्या बुखारी दा नाम लेना, मिशकात दा नाम लेना, सियासत दी किताबां सारियां पढ़ना है, पढ़िया नहीं। आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास, इस्माईल अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम के पास, यहया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, सारे अलैहिस्सलाम मिलकर सल्लल्लाहु के पास। सारे मिलकर हजूर के पास, भाई सारे मिलके, हाय 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 सब मिलकर। मैंने कहा एक बात तो यहाँ पे कन्फर्म हो गई। कहने लगा क्या कन्फर्म हुआ? मैंने कहा मौलाना ये बात तो कन्फर्म हो गई। आज तो कहता है नबी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, वली से मदद नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। मैंने कहा मौलाना यहाँ पे तो अल्लाह किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैदान माशर में लोग कहते हैं कि अल्लाह को लोग देख लेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? जहाँ पे तू कहता है मदद नबियों से ना मांगो, मैं मैदान माशर का क्या करूँ? सारे नबी मिलकर आमना के लाल से मदद मांग रहे हैं। मैं कहते ना मंगो, सब मिलकर। मैंने कहा नबियों खुदा के लिए आज तो अल्लाह के पास जाओ, आज तो अल्लाह को जाओ ना, क्योंकि वो लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। है कोई आज दे देंदा मालिक है कोई? आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। मैंने कहा मैदान माशर में जब अल्लाह खुद कह देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज है वो मालिक, वो आज के दिन का मालिक वही है जिस दिन का मालिक वो है। नबी सारे उस दिन भी सरकार दी बारगाह उस दिन भी सारे सरकार को पहुंचे। सरकार ने अपना सर सजदे विच रखिया, तेजी नाल चलो, सर सजदे विच रखिया। अल्लाह ने फरमाया सोनिया जरा मुखड़ा दिखा,
चेहरा उठा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। सोना वो दुनिया थी जहां पे मैं कुरान नाज़िल करता था तेरी शान में। वो दुनिया थी जहां पे कुरान नाज़िल करता था। यहाँ अल्लाह कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। कभी अल्लाह कहता है अलम नशरह लक सदरका व वदअना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़द दहरका व रफ़अना लक ज़िक्रका। कभी अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। कभी अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कभी अल्लाह कहता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। हाँ जनाब, कभी अल्लाह कहता है हज़रात मोहतरम अगर इसी तरफ चलूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये तो वो नबी है जिसकी शान में कभी खुदा बोलता है, जिसकी शान में कभी शुआरा बोलते हैं। कुर्बान जाऊं उन शुआरा पर कि उसने कलम उठाया तो उठा के नक्श कर दिया कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बदमे कौनों मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर मादूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी सबकुत बेहद तो बेइंतहा, उसकी रहमत तखय्युर से भी बाबरा, जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। अरे किस लिए हशर का डर हो कासिम मुझे, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बो खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, उन्हीं के दर से खुदा मिला है, उन्हीं से उसका पता मिला है। ये आईना जो खुदा नुमा है, जमाले हुस्न हजूर ही है, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। ये जो सर बसर है कलाम रब्बी, ये मेरे आका की जिंदगी, ये जो सर बसर है कलाम रब्बी, ये मेरे आका की जिंदगी है। ये जो सर बसर है कलाम रब्बी, ये मेरे आका की जिंदगी है। कुर्बान दरवेश लाहौरी तेरी कलम पढ़ कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, जमाने में इसमें मोहम्मद से उजाला कर, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर, जमाने में इसमें मोहम्मद से सल्लल्लाहु। ओ ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं, तूने इस नाम की कदर नहीं की, तूने पहचाना नहीं इस नाम को। मैं एक बारी बड़ा हैरान ते परेशान, एक मौलाना साहब ने तकरीर की थी, सरकार दे इसमें मोहम्मद दी मीम थी। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मीम की बात की ना, उन्होंने मीम की गल की थी ते उन्हें क्या पूरी कायनात में मीम ही मीम। तो चूंकि साडा शौक और ज़ौक कुरान है, मैं कहा सब तो पहले जरा कुरान विच वेख लईए मीम कैवें। वो यकीन करो साहब साहब, मैं जो कुरान पढ़िया ना, मैं कहा सब तो पहले तो मैं कुरान दे हर सिपारे की पहली आयत पढ़ के देखा। अब साहब बैठे ने जो हुफाज़ कराम ने, कारी अब्दुल्ला नान साहब बैठे, और यकीन करो मैं जेड़ी भी पहली आयत पढ़ी ना, कोई भी मीम तो खाली हो जाए। यकीन करो कुरान पे है, सिपारे पढ़ो, पहले सिपारे तो लाके थे आखिरी सिपारे तक जाओ। पहला सिपारा ओदी पहली आयत 3 लफ्ज़ ने, अलिफ लाम, आ तो सारे नु हाय 3 ही लफ्ज़ ने। पहला सिपारा पढ़िया अलिफ लाम मीम,
पहली आयत मीम तो खाली नहीं, दूसरा पढ़िया सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम, तीसरा तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, चौथा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, पंजवां वल मुहसनातु मिनन निसाई मा वल्लाहुम, छठवां ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, सातवां वइदा समिउ, आठवां वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, नौवां क़ालल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू, दसवां वालमू अन्नमा गनिमतुम यारमा या तजरूना इलैकुम इदा रजातुम, 12वां वमा बिन दाब्बा, 13वां वमा उबर्रियु, 14वां रुबमा यवद्दुल लज़ीना और 15वां सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, 16वां क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, 17वां इक़तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून, 18वां क़द अफ़लहल मुमिनून, 19वां क़ाल लल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका, 20वां अम्मन ख़लक़ा और 21वां उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, 22वां वमन यक़नुत, 23वां वमालियला, 24वां फमन अज़लमु, 25वां इलैहि युरद्दु इल्मुस साआ, 26वां हामीम, 27वां क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, 28वां क़द समिअल्लाहु क़ौलन लती, 29वां तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु और 30वां अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम। कुरान के पहले सिपारे से लेकर आखिरी सिपारे तक मुस्तफ़ा की मीम नजर आती है। मौलाना कहने लगे मौलाना साहब तवज्जो करो, ये नज़ूल कुरान के एतबार से ये पहली आयत नहीं है अलिफ लाम मीम। मैंने कहा बता पहली आयत कौन सी है? कहने लगा पहली आयत है सूरतुल अलक की 5 आयतें हैं। मैंने कहा मौलाना जरा गिनता जा, वो 5 आयतें पढ़ के देख, तुझे कोई आयत कोई मीम से खाली नजर नहीं आएगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। नज़ूल कुरान के एतबार से पढ़ आखिरी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम। मैं कहा मीम तेरी नियत साफ कर दे, पढ़ अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम। मका मीम तुझे छोड़ी नहीं गई मौलाना, मीम नहीं छोड़ेगी तेनू। हाँ मस्जिद बड़ा जाना है। मैं कहा जा मस्जिद में चला जा, मस्जिद में जाएगा तो मस्जिद में मीम है, मुसल्ले को देखेगा तो मुसल्ले पे मीम है, इमाम को देखेगा तो इमाम में मीम है, मुक्तदी को देखेगा तो मुक्तदी में मीम है, महराब को देखेगा तो महराब में मीम है, मीनार को देखेगा तो मीनार में मीम है। आ मस्जिद आंदा नहीं मैं तो मक्के जाना। मैं कहा मक्के विच भी चल मक्के चला उथे भी मदीने भी महफिल विच भी फिर मिलाद विच भी सुनियो कुर्बान जाओ खत्म विच भी मीम है तो चेलम विच। मैं कहा मीम तेनू नहीं छड़ेगी पुत्र। कहां कहां इस मीम के कमाल को देखेगा। मैंने कहा ये मीम का कमाल है मौलाना, ये मीम का कमाल है। मैंने कहा जरा एंगल थोड़ा सा घुमा के देख, ये मीम का कमाल नहीं है बल्कि कमाल में भी मीम है। कमाल में सबसे पहले अल्लाह ने जिसको बनाया आदम में मीम है, फरिश्तों ने सजदा किया, मलाइका में मीम है, हूर में नहीं तो मखसूरात में। अर्शे मुअल्ला में मीम है। अभी मैं आपको अगर ये मीम का तारुफ कराऊं, ये तो इसमें मोहम्मद की एक मीम है। हज़रात मोहतरम सरकार दे नां ते कट बर मैं तो पहले भी शायद दसिया, बस मैं गल खत्म कर लगा। ओ ना एक गाने गाने वाला बंदा सी साहब, ਉਹਦਾ नाम से रफी इंडिया रफी वो गाने बड़े चंगे गांदा सी। वो गांधी नूं बड़ा पसंद आ गया, कहन लगा रफी अज रात चल मेरे कोल, रात नूं महफिल करांगे ते उत्थे तैनूं इनाम दवां।
जो तू मुंह कढ़ेगा तेन दे दिया। रफी कहने लगा जी बिल्कुल ठीक है। रात को गया रफी जाके गाना उत्थे भी उस चंगा जा गा छड़िया। गांधी कहने लगा गया 10 की मंगना है कुर्बान जावा। रफी कहने लगा गांधी साहब तुहाडी जुबान दे विचों लफज निकलना है ते इंडिया दा कानून बन जाना है। ना कोठी चाहिए ना बंगला चाहिए ना कार चाहिए। आख लगा रफी दस तेनू की चाहिए। कहने लगा गांधी एक काम कर जा मेरी दुनिया भी सवर जाएगी मेरी आखिरत भी सवर जाएगी। आख लगा रफी मांग की मांगना है। कहने लगा ऑल इंडिया रेडियो ते जो लोग मेरा नाम लेंदे ने मैनू रफी कह के बुलाते ने। गांधी कानून पास करके जा ऑल इंडिया रेडियो ते जो भी कोई मेरा नाम लवे रफी कह के ना बुलावे। तो भी कोई बोले मोहम्मद रफी कह के बोले। मेरा नाम कोई रफी ना बोले मोहम्मद बोले। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई और ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। बस जब बात याद आ जाती है जब अल्लामा इकबाल की तो कमाल कर देता है कि मोहम्मद से वफा तूने। हज़रात मोहतरम बस नौजवानों इस दिल के उत्ते हर चीज दा पैरा खत्म करके मुहब्बत मुस्तफा लाया। बहुत सख्त किस्म दा साडे ते हमला हो रहा है बड़ा सख्त शदीद किस्म। कहते हैं निकाल दो इनके सीने से मोहब्बत मुस्तफा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा तूने हमारी तारीख नहीं पढ़ी। हमारा तो गुनाहगार भी सरकार के नाम पे कट मरता है। अगर नहीं याद तो तुझे याद करा दूं सागर सिद्दीकी। सागर सिद्दीकी ओनू भी लत पई सी शराब की। गुनाहगार सी शायर सी। वो 4-5 शायर मिल के कहने लगे सागर सिद्दीकी को चलिए जो शराबी शराब की हालत होएगा ना उदों इन्हें कोई 2-4 गल्लां करांगे ये सरकार के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह कोई शेर पड़ेगा तो असीं लिख लवांगे कि यह सागर सिद्दीकी ने आख्या है। गए जी 4-5 सागर सिद्दीकी साहब बैठे सन मस्त हो गया। एक शायर बंदा गया उन्हें सागर सिद्दीकी को बुलाया। कहना सागर हाँ जी की गल यार तेरा ओ जरा शायर ज़ौक़ ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़ ओदे बारे च तेरा की ख्याल है। उन्हें ना जैमें कर दे उन्हें क्या यार बस कोई एडा कमाल दा बंदा नहीं सी बस थोड़ा बहुत ठीक ही सी। उन्हें आख्या लै भी गल बन गई। उन्हें कहा तेरा गालिब दे बारे च की ख्याल है। उन्हें फिर थोड़ा जा क्या यार हाँ बस ठीक ही सी एडा कोई कमाल नहीं सी कोई काफिया ठीक नहीं सी ओदा कोई रदीफ नहीं सी ठीक करना। उन्हें कहा अच्छा उन्हें कहा जालिब दे बारे च की ख्याल है। गालिब कहंदा यार की कर रहे हो कोई एडा कोई शायर नहीं सी। उन्हें कहा लोया हो गया गरम तो सट मारो। आखन लगे गालिब तेरा मोहम्मद दे बारे च की ख्याल सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु गालिब तेरा सागर तेरा मोहम्मद अरबी दे बारे च की ख्याल है। खुदा दी कसम मुसलमानों नौजवानों गुनाहगारी अपनी जगह सियाकारी अपनी जगह। गालिब ने जो सागर ने जो सुनिया ना सरकार दा नाम आ गया लिख देने कि सागर सिद्दीकी दी अखां खुल गई अखां खोलियां और जड़ी वो बोतल पई सी ना बोतल उस बोतल को उठाया और उठाकर सामने वाले के सर पे दे मारा और दे मार के कहता है ओ बदबख्त सुन सागर सिद्दीकी गुनाहगार तो हो सकता है सागर सिद्दीकी बदकार तो हो सकता है सागर सिद्दीकी सियाकार तो हो सकता है सागर सिद्दीकी मोहम्मद का गद्दार नहीं हो सकता। सागर सिद्दीकी गुनाहगार तो हो सकता है सियाकार तो हो सकता है बदकार तो हो सकता है मोहम्मद का गद्दार नहीं हो सकता। है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। आओ आलम मदहोशी में एक सजदा करें। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। आओ आलम मदहोशी में एक सजदा करें।
लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, दिल में इश्क मुस्तफ़ा लेके चलो, यही कब्र में काम आएगा, यही माशर में काम आएगा। दुनिया दियां यारियां छड़ दियो, यारी सोने नबी नाल लाओ, अच्छे भी उन्हां दे नाम ते कुर्बान हो जाओ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ए ओ निस्बत है। बंदा वजीर आदम है ना तो 5 साल बाद खत्म, वजीर आला 5 साल बाद खत्म, MNA 5 साल बाद खत्म। लेकिन अगर निस्बत मुहम्मदी मिल गई, निस्बत ऐसी चीज है कि 20 साल का हो गया निस्बत कायम रहेगी, 25 साल का हो जाए निस्बत फिर भी कायम रहेगी। बाप बन गया बेटे हो गए, बेटियां हो गई, निस्बत फिर भी कायम है। दादा बन गया निस्बत फिर भी कायम है। वो जनाजा उठाया जा रहा है, बंदे नु कब्र विच लिटाया जा रहा है, निस्बत फिर भी कायम है। मैदान माशर विच उठाया जा रहा है, निस्बत फिर भी ए खत्म नहीं होएगी। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला सानू सारियां नु हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और भाई बिलाल किथे गया? नहीं बिलाल किथे गया? बिलाल मैं मोहम्मद उमर। चलो उमर भाई मेहरबानी। उमर आओ भाई, सलाम दे शेर पढ़ लो। आ जाओ सलाम पढ़ो। खो सलाम शमाए बज़ में हेदा